म्यांमार की सैन्य सरकार के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइन स्वे ने चेतावनी दी थी कि अगर म्यांमार के विद्रोही लड़ाकों ने सेना पर हमला नहीं रोका तो जल्द ही म्यांमार के कई टुकड़े हो जाएंगे। एक तरफ ये बयान था और दूसरी तरफ इस बयान की हकीकत होते इसे पूरी दुनिया देख रही है। लग रहा है कि म्यांमार के टुकड़े होने ही वाले हैं, क्योंकि म्यांमार की जुंटा सेना तो जंग हारने के कगार तक पहुंच चुकी है। म्यांमार में ऑपरेशन 1111 सफल हो गया है। देश से जुंटा सेना को उखाड़ फेंकने के लिए शुरू किया गया ये ऑपरेशन अब पूरा होने वाला है। करेनी सेना, करेनी नेशनलिटीज डिफेंस फोर्स, करेनी नेशनल पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ने 11 नवंबर से शुरू की अपनी ऑपरेशन 1111 को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद देश से म्यांमार की जुंटा सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने का था। इन विद्रोही समूहों का दावा है कि अब तक के आक्रामक ऑपरेशन में विद्रोहियों ने लोईकाब और डेमोसो टाउनशिप और दक्षिणी शान राज्य में पड़ोसी पेकोन टाउनशिप में 20 से ज्यादा जुंटा के ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय मीडिया की माने तो ये विद्रोही राजधानी लोईकाब के केंद्र की तरफ बढ़ गए हैं। वहीं लोईकाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ये विद्रोही शुक्रवार को ही कब्जा कर चुके हैं। धीरे धीरे म्यांमार का विद्रोही समूह अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। इससे पहले 14 नवंबर को लोईकाब विश्वविद्यालय में एक प्रमुख जुंटा चौकी पर कब्जा किया गया था, जिसमें 2 कमांडर सहित कम से कम 110 जुंटा सैनिक मारे गए। स्थानीय मीडिया की माने तो कम से कम 32 सैनिकों ने KNDF के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका मतलब ये कि विद्रोही समूह ने 38 सैनिकों को युद्धबंदी बना रखा है। चीन समर्थित इस समूह का हाल अब बेहाल हो चुका है। स्थानीय मीडिया की माने तो ऑपरेशन 1111 में लड़ रहे इन संगठनों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि लड़ाई के दौरान जिनेवा कन्वेंशन का पालन हो और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो पेकोन टाउनशिप में प्रतिरोध बलों ने वोंबी शहर में जुंटा के गढ़ों पर हमला किया, जिसमें एक बड़े अड्डे सहित कम से कम 8 स्थानों पर कब्जा किया जा चुका है। वहीं इन हमलों में जुंटा ने गोलाबारी और हवाई हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की है, जिससे अनुमानित 40,000 लोईको निवासी विस्थापित हो गए हैं, जबकि कई अन्य शहर में फंस चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 9 अक्टूबर को अनुमान लगाया था कि राज्य में पिछली लड़ाई के कारण कम से कम 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे, जो युद्ध के कारण देश छोड़कर चीन, भारत और इंडोनेशिया सीमा में दाखिल कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।